इंडिया अलायंस की बैठक मुंबई में होने जा रही है। इससे पहले एक चर्चा हुई कि क्या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद की रेस में है 2024 के लिए। आम आदमी पार्टी के एक नेता का बयान आया, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का आधिकारिक इस पर क्या स्टैंड है बताने के लिए संजय सिंह जी हमारे साथ है। संजय जी, ये जो चर्चाएं चल रही है, मांग भी हुई आम आदमी पार्टी के एक नेता की तरफ से, इसकी पार्टी क्या कहती है? देखिए, कई बार भावुकता में कोई पार्टी का प्रवक्ता या कोई नेता अपनी निजी राय दे सकता है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी का आधिकारिक बयान है वो मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए, ये बात समझनी होगी कि अरविंद केजरीवाल जी का मकसद क्या है इंडिया गठबंधन में शामिल होने का। अरविंद केजरीवाल जी का मकसद प्रधानमंत्री बनना नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी का मकसद है कि जो बदहाली इस देश की है नरेंद्र मोदी जी ने, जिस तरीके से सिविल वार की स्थिति में भारत को पहुंचाया है, जिस तरीके से महंगाई आसमान पर पहुंचाई है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है देश के अंदर, जिस तरीके से किसानों को 1 साल तक सड़क पर बैठना पड़ा, उनको उनके फसल का दाम नहीं मिलता, लाठियां मिलती हैं, जो आज देश की स्थिति है कि चीन हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखा रहा है और भारत के प्रधानमंत्री उनके सामने निरीह प्राणी की तरह खड़े हुए हैं। ये सारे मामले हैं, ये सारे हालात हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं इस देश को बचाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं। 2024 केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, इसलिए इस खबर को कोई ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है और निश्चित रूप से इंडिया जीतेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अडानी के प्रधानमंत्री हैं वो हारेंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन तय करेगा, जो भी उनकी तरफ से प्रधानमंत्री के पद के लिए, उसको आप स्वीकार कर लेंगे? निश्चित रूप से। जब हम कह रहे हैं आपसे कि केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है, केजरीवाल जी का मकसद इस देश को बचाना है नफरत की आग से, बेरोजगारी की मार से, भ्रष्टाचार की मार से, इस देश को बचाना है महंगाई की मार से, इस देश को बचाना है आज जिस तरीके से चीन हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, उसको बचाने के लिए केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन में है, प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं। एक सवाल और है, कांग्रेस का जो पोस्टर जारी हुआ है, इसमें तमाम जितने भी इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, सबकी फोटो है, अरविंद केजरीवाल की फोटो नहीं है। इसको आप कैसे लेते हैं? नहीं, आपने कौन से पोस्टर की बात आप कर रहे हैं? मैंने देखा, सोशल मीडिया पे डाला है, मैंने नहीं देखा है। अगर मैं कोई पोस्टर ऐसा होगा देखूंगा तभी उस पर कोई प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। संजय जी, एक मांग और चल रही है कि संयोजक किसको बनाया जाए। कुछ पार्टियों ने ये भी कहा है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हो जाए, 10-11 मेंबर्स हो जाएं। अगर खड़गे जी या कुछ बनते हैं तो आपको स्वीकार? देखिए, ऐसा है कि ये बातें कोई कैमरे पर बोलने की नहीं होती। जब हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, 2 दिनों की बैठक है, उसमें संयोजक कौन होगा, सीट शेयरिंग कैसे होगी, कौन कौन सी कमेटी बनेगी, कैसे आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, इन सारे विषयों पे चर्चा होगी। इस पे पहले भी पटना में और बेंगलोर में बातचीत की शुरुआत हुई थी। अब उस पर कोई भी निर्णय होगा तो आप लोगों को जानकारी दी जाएगी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे घटक दलों के द्वारा। पहले से कोई माइंड मेकअप किया हो कि ये इन विषयों पे आपको रखना है? उस पर कोई भी निजी राय देने का कोई मतलब नहीं है। जब हम एक गठबंधन का हिस्सा है, एक अलायंस का हिस्सा है, तो अलायंस के अंदर सामूहिक राय होती है और सारे लोग मिलकर तय करेंगे। लोगों भी जारी होना, उस पर कुछ सुझाव आपसे मांगे हो? वो बैठक में जो जब सामने रखा जाएगा तब सुझाव देंगे। दूसरा, हर मीटिंग में हमने देखा कि जो इंडिया अलायंस का कुनबा है वो बढ़ता गया है, तो इसमें चर्चा ये भी चली, अकाली को भी शामिल करने की बात चली, लेकिन वो मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जहां तक अकाली दल का सवाल है, 10 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पंजाब को बर्बाद करने का काम किया है और मुझे नहीं मालूम है कि अकाली दल को बुलाया जा रहा है कहीं से भी। और अगर अकाली दल को बुलाया जाता है तो जरूर हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे, तब देंगे निश्चित रूप से। मायावती जी को आपने सुना, क्या उनके इत्तेफाक रखते हैं? तो इस देश में कुछ ऐसे दल हैं जो ईडी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, वो चाहे वाईएसआर हो, वो चाहे बीजेडी हो, वो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, तो ईडी का भी एक दबाव है, उसके कारण से ऐसे बयान आते हैं। वरना जहां तक मायावती जी का सवाल है, वो तो 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना चुकी हैं। वो कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कर चुकी हैं, समाजवादी पार्टी के साथ पहले सरकार बना चुकी है। मुलायम सिंह जी काशीराम की सरकार बनी थी, अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ थी वो पिछले चुनाव में लोकसभा में, तो वो तो सारी पार्टियों के साथ रह चुकी हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो मायावती जी का बयान आया ईडी की वजह से आया है? अरे, मैं आपको
जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि इस देश में मोदी जी ने अपनी एक विंग तैयार की है, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट जिसको ईडी कहते हैं, और वो यही काम करती है। राजनीतिक दलों के नेताओं पे दबाव बनाना, छापेमारी करना, विधायकों को तोड़ना, इसी काम में ईडी लगा हुआ है। ऐसा तो नहीं जो दल आपके साथ नहीं आ रहे हैं आप उनको इस तरह से बातें कर रहे हैं? हम कोई बातें नहीं कर रहे हैं, हम आपको फैक्ट्स, वाईएसआर है, आप देखिए दबाव में वो जाते हैं बीजेपी के साथ, बीजेडी है, दबाव में उनके साथ जाते हैं। ठीक है, बात को शुक्रिया। तो संजय सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की मंशा को समझिए, इस तरह की खबरों को आगे करने से पहले उन्होंने कहा कि जो इंडिया अलायंस का वो उसका घटक दल बने हैं, उसके पीछे की मंशा यही है कि जो मौजूदा सरकार है उसकी जो पॉलिसीज हैं उसका विरोध किया जाए और 2024 में मौजूदा सरकार को हटाया जाए, ना कि उनकी मंशा देश का प्रधानमंत्री बनने की है। अपने सहयोगी अमित के साथ जितेंद्र भाटी।